अच्छा सा इसके ऊपर ना ऑयल ऑयल सा आ गया है। अच्छा पराठे के ऊपर ना मैं घी बहुत ज़्यादा कम लगाती हूँ, देसी घी भी कह सकती हैं। अच्छा वो तस्वीर जो है 500 आने वाली थी ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो गया। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अभी जो है सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने जो है वो चाय ये रख दी थी बनाने के लिए और चाय जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं चाय ज़्यादा क्वान्टिटी में पीती हूँ क्योंकि मुझे चाय बहुत बेहद पसंद है। और गर्मियों की बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं तो बच्चे सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए पराठा भी रेडी कर लिया है। मैंने तो ब्रेड के साथ नाश्ता करना होता है या कभी बॉयल एग लेना होता है, लेकिन बच्चे जो है वो पराठा लाजमी खाते हैं। बच्चों को पराठे के साथ मीठी दही बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो उनके लिए ये मैंने नाश्ता भी रेडी कर दिया है। मीठी दही के साथ बच्चे इतने शौक़ से पराठा खाते हैं ना कि बस उनकी हर रोज़ फरमाइश होती है कि मामा मीठी दही हो और साथ में पराठा हो। अच्छा पराठे के ऊपर ना मैं घी बहुत ज़्यादा कम लगाती हूँ। बच्चों के पराठे के लिए घी ज़रूर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर जो है घी बहुत ज़्यादा कम लगाती हूँ क्योंकि बच्चों की सेहत के लिए भी घी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ना बड़ों की सेहत के लिए अच्छा होता है। तो घी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम ही करना चाहिए। चाय जो है मैंने रेडी कर ली थी और अब मैं जो है बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दूँ। A few moments later. रूम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि अलमारियाँ वगैरह वो सेट करनी होती हैं, कुछ बॉक्सेस होते हैं। ये जो है हमारा बॉक्स है, इसके अंदर हमने दुनिया जहान की चीज़ें जो है रखी होती हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने पर काम आती हैं लेकिन एक्स्ट्रा भी पड़ी रहती है। मैंने आज आपको बताना है इस बॉक्स में मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो मैं सोच रही थी बच्चे घर नहीं है क्योंकि बच्चे जब घर होते हैं ना बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं और फिर काम भी ठीक से करने नहीं देते। तो मैंने यही सोचा जब तक सामान उस्मान ने आना है 12:30 पर, तो क्यों ना इस बॉक्स को जो है वो साफ़ कर लिया जाए। इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या क्या पड़ा है। ओ माई गॉड, ये देखिए, ये मेरे बच्चों के काम देखिए। इतना गंद हो भी ना मेरे बच्चों ने, अस्तगफिरुल्लाह, इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ है। तो आज हम इस बॉक्स की क्लीनिंग करेंगे। ये देखें, अल्लाह माफ़ करे। ये तो इन सारे बॉक्स को वन बाय वन जो है मैं निकालती जाऊंगी और इस बॉक्स की चीज़ों को सेट करती जाऊंगी। इसके अंदर ये जो है वो टैबलेट पड़ी है, ये मेरी टैबलेट है, ये वाली टैबलेट। इसके अलावा इसके अंदर पड़ा है, ये भी मेरी टैबलेट आ गई। और ये मोस्टली टैबलेट्स वाला मैंने बॉक्स बनाया था लेकिन बच्चों ने इसके अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ डाल दिया है। ये नेल कटर पड़ा हुआ है और ये देखिए, ये जो खाली हो जाते हैं ना ये भी इसके अंदर से निकलेंगे। ये देखिए, अब इसको रखने का कोई काम बनता है सही, टूटा हुआ है, इसको फेंकना चाहिए लेकिन नहीं, मेरे बच्चों ने ना, बस क्या कहूँ, अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी दी लेकिन शरारतों में ना वो नंबर 1 है। ये देखिए, ये पुरानी घड़ी कोई कोई 1945 के ज़माने की घड़ी होगी ये भी संभाल के रखी हुई है। ये बच्चों ने तो नहीं, खैर, लेकिन हमने तो ऐसी वेस्ट कर दी थी लेकिन बच्चों ने उठा के फिर से संभाल ली है। ये देखें, ये खाली, अब ये रखने के तुक बनता है सही। और क्या क्या है इसके अंदर, ये बच्चों के सर में लगाने वाली कंघी, क्योंकि बच्चों के सर अक्सर गंदे हो जाते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, तो मैंने उनके लिए ना रखी हुई है। शिमान की एक रखी हुई है, एक मैंने उस्मान के लिए रखी हुई है, एक मैंने मोहम्मद के लिए रखी हुई है। ये देखिए, सबकी अलग अलग रखी हुई है क्योंकि ये जो है डिफरेंट ही बच्चों के सर पर यूज़ करनी चाहिए, वरना आपको पता है ये लाइसिस जो होती है ना एक सर से दूसरे सर पर ट्रांसफर हो जाती हैं। और ये इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा गंद है, बहुत ज़्यादा गंद है। ये देखा, खाली, ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये खाली फेंकने चाहिए लेकिन ये भी इस बॉक्स के अंदर से निकल रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे बस। ये इसका काम जो है वॉशरूम में होना चाहिए था क्योंकि ये कंडीशनर है, लेकिन ये भी इस बॉक्स के अंदर ही रखा हुआ है। तो मैं इस बॉक्स की ना 1000 दफ़ा सफाई कर चुकी हूँ लेकिन बच्चों ने फिर से इसके अंदर ना गंद दवाइयाँ बचानी ज़रूर होती हैं। तो जो है वो मैंने बिल्कुल खाली किया। अब इसके अंदर जस्ट मैं मेडिसिन वगैरह रखूँगी, जैसे कि ये हो गई, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ इसको ना मैं साफ़ कर लेती हूँ बॉक्स को। इस बॉक्स को मैंने ये देखिए साफ़ किया है। अब इसके अंदर मैंने जस्ट मेडिसिन रखी है, लेकिन इसके 2 दिन गुजरने के बाद ही इस बॉक्स ने फुल हो जाना है क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत शरारती हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ इसके अंदर डालते जाना था। कोई भी फजूल तरीन चीज़ भी हो ना, उन्होंने वो भी इसके अंदर डाल के रख देनी होती है। तो इस तरह से ये फिल हो जाता है, फिर मैं इसको एम्प्टी कर देती हूँ, फिर ये फिल हो जाता है, बस इस तरह से। खैर अभी तो मैंने इसकी सफाई की है और इसको मैंने इसके मेडिसिन बॉक्स बनाया, इसके अंदर जस्ट मैंने मेडिसिन रखी है। ये देखिए, ये अब कोई रखने का तुक बनता है यहाँ पे, लेकिन नहीं, बस अब ये हम मेडिसिन वगैरह जो है यहाँ से अलहदा कर लेते हैं। ये देखिए, पिंक वाला बॉक्स भी मैंने ना सारा खाली कर दिया है, ये सब कुछ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, एक साइड पे तस्वीरें और एक साइड पे ये मैंने रखी है सारी मेडिसिन, कितनी अच्छी लग रही हैं। अब यहाँ पे 2 बॉक्स जो हैं वो मैंने साफ़ कर लिए हैं, एक के अंदर मैंने कंघियाँ वगैरह रखी हैं और एक के अंदर मैंने ये रख दिया है मेडिसिन और तस्वीरें वगैरह रख दी हैं। अब जो बारी आती है पर्पल बॉक्स की, इसके अंदर भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंद रखा हुआ है, तो भी अब हम साफ़ करते हैं। जो चीज़ जहाँ पे हो ना वहीं पर अच्छी लगती है, तो बस बच्ची है ना, तो बच्चे इस तरह की शरारतें करते रहते हैं, कोई चीज़ कहाँ रख देते हैं, कोई कहाँ पे रख देते हैं, तो फिर मम्मा को ही ये चीज़ें सेट करनी होती हैं और वो भी बच्चों के आने से पहले पहले, क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं ना फिर कोई काम करने नहीं देते। थर्ड पर्पल वाला बॉक्स भी ये जो है साफ़ सुथरा हो गया। अब इसके अंदर हम क्या रखें,
इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह रख देते हैं, जैसे ये हो गई, जैसे ये हो गई, एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह ना इसके अंदर रख देते हैं। ये एक्स्ट्रा है, ये फिर भी ये चीज़ें ना कभी कभी ना कभी काम ज़रूर आ जाती है, तो इन चीज़ों को वेस्ट करने की बजाय ना रख लेना चाहिए या किसी गरीब को दे देनी चाहिए, चलो उनके काम आ जाए। ये देखिए थर्ड बॉक्स भी जो है साफ़ सुथरा हो गया, और ये ऑरेंज कलर का बॉक्स जो है तकरीबन साफ़ सुथरा था, ठीक है, इसके अंदर चीज़ें भी ठीक रखी हुई हैं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। सारे बॉक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, मतलब कि साफ़ सुथरे हो गया। अब हम एक एक करके बॉक्स लगा देते हैं। ये जो मेडिसिन वाला ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसको हम सबसे ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों ने इसको फिर से गंदा कर देना है। ये कंघियों वाला है, इसको हम ऐसे लगा देते हैं, और ये जो है ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ों वाला। तो आज की इसकी जो है सफाई मुकम्मल हुई। 2 hours later. अच्छा, एक रात पहले ना मैंने मक्खन को जो है वो फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दिया था, ताकि मक्खन जो है इजीली मेल्ट हो सके। ये जो दूध के ऊपर बलाई होती है ना मोटी मोटी, तो ये इसको अगर हम रख दें ना रात को निकाल कर, तो ये अच्छे से ना गर्म हो जाता है। मैंने सारा दिन अब इसको धूप में रखा है, इस टाइम तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं। मैंने सारा दिन इसको धूप लगवाई है, तो ये देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर ना ऑयल ऑयल सा आ गया है। तो अब हम इसको जो है इसकी मदद से इसको ऐसे करेंगे ना जब, तो ये ऐसे अच्छा बहुत अच्छा मक्खन निकल आएगा। फिर इसको स्टोव के ऊपर रखेंगे तो ये देसी घी बन जाएगा। अच्छा, मक्खन बनाते बनाते मुझे एक बात याद आ रही है कि शादी से पहले ना मेरी अम्मी ये सब चीज़ें बताती होती थी ना, तो मैं पढ़ने पे ही मेरा फोकस रहता था, क्योंकि डॉक्टरी की स्टडी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो मैं कहती थी अम्मी ये क्या बता रही हैं ना, ये चीज़ें मुझे समझ आती थी। तो मेरी अम्मी ऐसे देसी काम करती रहती थी, तो मैं कहती थी ये तो मुझे समझ ही नहीं आता ना मैंने इन चीज़ों पर कभी ध्यान दिया था। लेकिन आप यकीन करें, शादी के बाद ना इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं ना कि इंसान बिल्कुल बदल जाता है। इंसान मतलब कि, और जब इंसान माँ बनता है ना, तो उससे मतलब कि वो बिल्कुल ही बदल जाता है, उसकी पसंद नापसंद बिल्कुल बदल जाती है। मतलब कि मैं सोचती थी मैंने कुक रखा होगा, मुझे कुकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, अगर करनी पड़ेगी तो फिर सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ें मैं बना लिया करूँगी। लेकिन मेरी जॉब ना हो सकी क्योंकि मेरी बेटी बीमार थी, और मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई अपना प्रोफेशनल कैरियर। मैंने जस्ट डॉक्टरी की स्टडी पढ़ी और इसके बाद मैं एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। 8 साल गुजर गए हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ करूं, क्योंकि घर से बाहर मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल है, मेरी बेटी बीमार है। तो मैंने यही सोचा कि मैं यूट्यूब पर काम करूँ। इसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। देखिए कितना अच्छा सा निकल रहा है ना देसी घी, कितना अच्छा ये हो गया, क्योंकि सारा दिन ये धूप में पड़ा रहा है, धूप में पड़े रहने से ये गर्म हो गया, और गर्म होकर ये कितना अच्छा सा निकल आया है। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनकी बहुत विश होती थी कि मेरी बेटियां सारा कुछ सीखें, लेकिन तब इंसान को पता ही नहीं होता। और शादी जो होती है ना, एक इंसान की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आ जाता है, तब सब कुछ बदल जाता है। ना वो घर रहता है, ना वो रिश्ते रहते हैं, और ना ही वो मतलब कि चीज़ें रहती हैं। सब कुछ इंसान बदल जाता है, और इंसान की पसंद नापसंद अपनी तरजीहात सब ख़त्म हो जाती हैं। इंसान दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है, दूसरों की पसंद को अपना लेता है। जो दूसरे को पसंद है इंसान ने वही करना है। ख़ास तौर पे एक हाउसवाइफ तो ऐसे ही बनकर रह जाती है। आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आप लोगों के साथ मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस किस तरह रहा। मैं भी अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब फैमिली मेरी फैमिली की तरह है, और मैं अपनी बातें आप सबके साथ शेयर करती हूँ, दिल की बातें। तो आप लोगों ने ये भी बताना है कि आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना है। माशाल्लाह से यहाँ पर घी इतना ज़बरदस्त निकल आया ना, ये देखें कितना ज़बरदस्त घी और कितना ज़्यादा निकल आया है माशाल्लाह से। 2000 years later. सो फुल एंड फाइनली हमारा मक्खन जो है यहाँ पे रेडी है, जिसको देसी घी भी कह सकती हैं। ये देखिए कितना येलो कलर का, कितना प्यारा प्यारा सा यहाँ पे देसी घी बन के रेडी हो चुका है माशाल्लाह से।